हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि सर हम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर नहीं रह पाते। या तो हम अतीत के अंदर चले जाते हैं या फिर हम भविष्य के अंदर चले जाते हैं। और जब अतीत के अंदर चले जाते हैं तो दिमाग अतीत के अंदर स्टक हो जाता है। और जब दिमाग स्टक हो जाता है तो फिर सर प्रेजेंट के अंदर उपलब्ध नहीं रह पाते। भविष्य के अंदर चले जाते हैं तब भी हम प्रेजेंट के अंदर उपस्थित नहीं हो पाते, क्योंकि इंसान की जो कॉन्शियस है वो एक टाइम पर एक ही जगह पर हो सकती है। या तो अतीत में हो सकती है, या फिर भविष्य में हो सकती है, या फिर वर्तमान में हो सकती है। अगर वर्तमान में है तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में है तो फिर आपको वर्तमान में जितनी भी चीजें आपके आसपास है, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, उन सब चीजों का आपको आनंद आएगा। जो आपने चीजें अपने जीवन के अंदर अचीव की है, जो चीजें आपको मिली हैं, आपको उन सब चीजों के अंदर मजा आएगा। लेकिन अगर आपकी कॉन्शियस वर्तमान में नहीं है, फिजिकली आप वर्तमान में है, अतीत में है या भविष्य में है, तो आपके आसपास जितनी भी चीजें, आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है, उस मोमेंट का आपको आनंद नहीं मिल पाता, आपको मजा नहीं मिल पाता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा प्रेजेंट के अंदर रहें, वर्तमान के अंदर रहें, तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में 5 ऐसे सूत्र, पावरफुल तरीके मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आप डेली इसका अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन अगर आप अपना अभ्यास करते हैं, रोजाना 10 मिनट निकाल कर भी अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, ये 10 मिनट्स आपको पूरी तरह से वर्तमान में ले आएंगे। ये 5 तरीके, 10 मिनट अपने आप को चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना, समझाना, अगर इतना सा किया तो हम पूरी तरह से वर्तमान में आ जाएंगे। क्या है ये 5 तरीके, पूरा स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला ये तरीका है कि दोस्तों, जब भी हमें ऐसा लगता है कि यार मैं प्रेजेंट में नहीं हूं, मुझे प्रेजेंट का मजा नहीं आ रहा, मैं पास्ट में या फ्यूचर में हूं, तो सबसे पहले हमें हमारे जो वर्तमान का जो द्वार है, वो गेट जो हमें वर्तमान के अंदर एंट्री करवाता है, उस गेट के ऊपर हमें फोकस करना है। वर्तमान का जो द्वार, वर्तमान का जो गेट है, वो कौन सा है? वर्तमान का जो गेट है वो है हमारी सांस, ब्रीथ। हमारा पूरा जो एनवायरमेंट है वो सांस के माध्यम से हमारे भीतर जा रहा है, हमारे फेफड़ों में जा रहा है, और फेफड़ों से हमारे पूरी बॉडी के अंदर समाहित हो रहा है, हमें ऊर्जावान बना रहा है। उस ऊर्जा से हम हमारे दिनचर्या की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको करते हैं, उससे हम हमारी बॉडी को हील करते हैं। तो हमारा जो पूरा जो फोकस है वो किसके ऊपर हम लेके आए? सांस के ऊपर अपना फोकस लेके आए, क्योंकि सांस जो है वो द्वार है जो हमें प्रेजेंट के साथ में कनेक्ट करता है। समझ लेना इस चीज को, वर्तमान के साथ में जोड़ता है। तो जब भी आपको लगता है कि यार मैं डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम किसके ऊपर ध्यान लगाएं? अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाएं। सांस के ऊपर हम ध्यान को स्थिर करने का प्रयास करें, सांस के ऊपर फोकस करें। अब सांस के ऊपर भी कहां पे फोकस करें भाई साहब? जहां से जो सांस है वो हमारी बॉडी में एंटर हो रही है, वो जो इंटरफेस है स्किन का और एनवायरमेंट का, वो है हमारा नाक। तो नाक जहां से वो टच कर रही है उस जगह पर हमें क्या करना है? फोकस करना है। जैसे ही आप उस जगह पर फोकस करते हो, ब्रीद, वर्तमान का द्वार आपको कहां पर ले आएगा? वर्तमान के अंदर ले आएगा। आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, जिससे आप रिलैक्स्ड फील करोगे, आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आओगे। पहला तरीका तो यह कि हमें अपने सांस के ऊपर ध्यान देना है, जो आपको कहां लेके आता? वर्तमान में लेके आना है। दूसरा तरीका कौन सा है जो हमें दूसरा स्टेप भी अपनाना? दूसरा स्टेप क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर ये जितना भी विचारों का कचरा जो आता है, ये जो विचारों का कचरा आता है, हम क्या करते हैं कि विचारों से लड़ना शुरू कर देते हैं कि यार ये जो नेगेटिव थॉट है ये दिमाग में क्यों आया, ये नहीं आना चाहिए था, ये मेरा पूरा दिमाग खराब कर देगा, मैं इसको हटा दूंगा, मुझे तुरंत इसको हटा देना है। हम क्या करते हैं कि विचारों से लड़ना शुरू कर देते हैं, और जितनी आप विचारों से लड़ाई शुरू करते हो उतनी ही आपकी कॉन्शियस वहां पर इंगेज रहती है। क्यों इंगेज हो जाती है भाई साहब? कोई भी काम करते हो तो उस काम के दरमियान इंगेजमेंट तो होता ही होता है। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो में आपका इंगेजमेंट होगा, आप घर वालों से बातचीत करें तो घर वालों में आपका इंगेजमेंट हो जाएगा। तो हमारी कॉन्शियस है वो विचारों को हटाने में, विचारों से लड़ने में क्या हो जाती है? इंगेज हो जाती है। अब कॉन्शियस का इंगेज होना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कॉन्शियस इंगेज होने के बाद में वापस फ्री भी हो जानी चाहिए। लेकिन इस टास्क के अंदर, विचारों वाले टास्क के अंदर हमारी कॉन्शियस फ्री नहीं हो पाती। कॉन्शियस क्यों फ्री नहीं हो पाती भाई साहब? फ्री हमारी कॉन्शियस तब होती है जब कोई भी काम खत्म हो जाए। काम खत्म हुआ, उसके बाद में कॉन्शियस वापस फ्री। हम कहीं पर गए, किसी से मिले, किसी से बातचीत की, उसमें एंगेज हुए, काम खत्म हुआ, वापस आ गए, हमारी कॉन्शियस भी वापस आ गई, कॉन्शियस वहां पे स्टक नहीं है। लेकिन दिमाग के अंदर ये जो विचार चल रहे हैं, ख्याल चल रहे हैं, यहां पर कॉन्शियस स्टक हो जाती है। कॉन्शियस क्यों स्टक हो जाती है? क्योंकि ये टास्क कभी खत्म ही नहीं होना। क्यों खत्म नहीं होना? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ये जितने भी ये जो ख्याल है, ये सारे के सारे ख्याल क्या इमेजिनेशन है, कल्पना है। आप इसको जितना हटाते हो, जितना आप इसको रोकते हो, जितना आप इससे लड़ते हो, उतना ही इसका पैटर्न मजबूत होता है। पैटर्न मजबूत होता है, उतना ही ये वापस उछल कर आता है। वापस उछल के फिर से आप लड़ने के लिए तैयार, फिर से दबाया, फिर से आ गया, फिर से दबाया, फिर से आ गया, फिर से दबाया, फिर से आ गया। तो हमारा जो पूरा दिन है अब दबाने और वापस आके दबाने में, वापस आने में, दबाने में, इसी में पूरा दिन निकल जाता। तो कॉन्शियस वहां पर स्टक हो जाती। तो विचार जितने भी आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का आ रहा है, चाहे बीमार होने का आ रहा है, चाहे कैंसर का आ रहा है, चाहे हार्ट अटैक का आ रहा है, चाहे किसी के मरने का आ रहा है, चाहे खुद के मरने का आ रहा है, चाहे एक्सीडेंट होने का आ रहा है, चाहे बिजनेस में लॉस होने का आ रहा है, चाहे नौकरी से निकाल देने का आ रहा है, कुछ भी किसी भी प्रकार का विचार आ रहा है, हमें एक बात को बहुत अच्छे से यहां पर अंडरस्टैंड करना है, इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि हमें विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों को हटाना नहीं है, विचारों को ऑब्जर्व करना है, उसमें बिलीव नहीं करना। क्योंकि वो विचार है, इस बात को समझ लेना है कि वो थॉट है, वो कल्पनाएं हैं। ये अंडरस्टैंडिंग ही, ये समझ ही विचारों को हटाती है। और कोई चीज नहीं है जो विचारों को हटा दे। हम जब तक विचारों को रियल कंसीडर करते रहते हैं, सत्य समझते रहते हैं, तब तक लड़ाई है। आपकी समझ में जिस दिन ये बात आ जाए कि यार ये तो सत्य नहीं है, ये तो सिर्फ कल्पना है, ये तो दिमाग के अंदर आने वाले इमेजिनेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसी पल से ये विचार खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो विचारों को ऑब्जर्व करना है, विचारों को समझना है। क्या समझना है? कि ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, ये सिर्फ इमेजिनेशंस है, ये सिर्फ मेरे विचार हैं, ये सत्य नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। जितना ज्यादा हमारा एक्सप्लेनेशन इस बात को लेकर होता है कि भैया ये सत्य नहीं है, सिर्फ कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये बात आती है, उतना ही जल्दी हम इन विचारों से फ्री होते हैं। हमारी कॉन्शियस वहां से लिबरेट होती है। कॉन्शियस हमारी कहां पर आती है? वर्तमान के अंदर आती है। दूसरा तरीका हमें समझ में आ गया कि विचारों से लड़ना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको समझना है, उससे लड़ाई नहीं लड़ना। तीसरा तरीका क्या है? कि जिंदगी के अंदर कोई सा भी काम कर रहे हो, उस काम को माइंडफुल्ली करना है। माइंडफुल्ली का मतलब क्या है? पूरी अवेयरनेस के साथ में करना है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरा का पूरा ध्यान किसके ऊपर है? बातचीत के अंदर है। खाना खा रहा हूं तो पूरा ध्यान खाने के अंदर है। मैं कहीं पर सुन रहा हूं तो पूरा ध्यान कहां पर है? सुनने में है। कहीं देख रहा हूं तो पूरा ध्यान कहां पर है? देखने में है। चल रहा हूं तो पूरी तरह से चल रहा हूं, देख रहा हूं तो पूरी तरह से देख रहा हूं, सुन रहा हूं तो पूरी तरह से सुन रहा हूं, बोल रहा हूं तो पूरी तरह से बोल रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं तो पूरी तरह से बातचीत कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, डांस कर रहा हूं तो पूरी तरह से डांस कर रहा हूं, रो रहा हूं तो भी पूरी तरह से रो रहा हूं, हंस रहा हूं तो पूरी तरह से हंस रहा हूं। मतलब फुल्ली चीजों को माइंडफुल्ली करना है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से तो कहीं और है और दिमागी रूप से कहीं और है। जब दिमागी रूप से कहीं और है, अपने आप को बताना है कि भाई साहब शरीर कहां पर है, शरीर यहां पर है, तो अपने ध्यान को भी यहां पर लेके आना है, उसी मोमेंट के अंदर लेके आना है। इसको क्या बोलते हैं? माइंडफुलनेस। हर चीज को हमें हमारी जिंदगी के अंदर माइंडफुल्ली करना है। जितना ज्यादा आप माइंडफुल्ली करेंगे, उतना ही ज्यादा आप क्या आएंगे? प्रेजेंट के अंदर आएंगे, प्रेजेंट के करीब आएंगे। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा हमने समझ लिया माइंडफुलनेस का। चौथा यहां पर तरीका कौन सा? चौथा है कि दोस्तों हमारे जीवन के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, घटनाएं जो होती है, हम पैदा हुए, बदल गए, हम जवान हुए, फिर बदलाव आ गया, हम बूढ़े होंगे, बदलाव आएगा, हम मरेंगे, बीमार होंगे। जीवन के अंदर एकमात्र सत्य है और वो सत्य है परिवर्तन। परिवर्तन ही सबसे बड़ा सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। हमें हमारे जीवन के अंदर होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करना है। कोई कैसा बोल रहा है, वो
उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसके बोलने में परिवर्तन हो सकता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, उसके बिजनेस में परिवर्तन हो सकता है, किसी भी चीज के अंदर कोई सा भी परिवर्तन हो सकता है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। जितना ज्यादा हम परिवर्तन को एक्सेप्ट करेंगे, जितना ज्यादा हम परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, उतना ही ज्यादा हम फ्लो में आएंगे, उतने ही ज्यादा हम वर्तमान में आएंगे। परिवर्तन वर्तमान है, जो चेंज हो रहा है ना वो वर्तमान है। अतीत जो गया अब उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। भविष्य सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है, वो कुछ है नहीं। तो वर्तमान जो वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अगर आप बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, अगर आप बदलाव को समझ जाते हैं, अगर आपके अंदर बदलाव की एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो आपके अंदर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। और यही कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये आपको किसके अंदर लेके आती है? प्रेजेंट मोमेंट के अंदर लेके आती है। तो जितना ज्यादा आप बदलाव को स्वीकार करते हैं, चीजें बदलती है दोस्तों अपनी जिंदगी के अंदर। हम छोटे थे, हम छोटे होके बड़े हुए, बदले ना यार। हम बड़े होके हम बीमार भी हुए, बदले ना। हम बूढ़े हो रहे हैं, ये भी हम एक्सेप्ट करें, ये भी बदलाव है। सब चीजें बदलती है प्रकृति के अंदर, तो सब बदलती है। तो बदलाव सबसे बड़ा सत्य है, बदलाव वर्तमान है। तो वर्तमान, उसकी स्वीकारता आपको किसके अंदर लेके आती है? वर्तमान के अंदर लेके आती है। और पांचवा जो तरीका है कि हमें जीवन के किसी एक रंग को पकड़ना नहीं है, किसी एक चीज को पकड़ नहीं लेना। अटैचमेंट जो है वो किसी एक पार्ट के प्रति नहीं रखना, हॉलिस्टिक पूरे जीवन के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए। किसी एक प्रकार के भाव नहीं, मुझे तो सिर्फ हमेशा हंसते रहना है, तो मैंने सिर्फ हंसी के साथ में अपना अटैचमेंट कर लिया। अरे भैया, परिस्थितियां थी तो हंस लिए, परिस्थितियां थी तो रोना पड़ेगा, परिस्थितियां थी तो गुस्सा आएगा, परिस्थितियां होएगी तो चिड़चिड़ापन आएगा। तो एक्सेप्टेंस जो है वो पूरी हॉलिस्टिक पर्सनालिटी के प्रति हो कि भैया परिस्थिति थी तो हंस लिए, परिस्थिति थी तो रो लिए, परिस्थिति थी तो गुस्सा हो लिए, परिस्थिति थी तो चिढ़ लिए, परिस्थिति थी तो मुंह से बहुत सारे शब्द निकल गए, गाली गलौज भी निकल गए, अच्छी बातें भी निकल गई। सिचुएशंस हालात के अकॉर्डिंग है। किसी एक रंग को पकड़कर नहीं बैठना कि भैया हमने तो सिर्फ इसको पकड़ लिया कि बस अपने को तो सिर्फ मुस्कुराना है। किसी एक इमोशंस, किसी एक रंग के प्रति अगर हमने अटैचमेंट कर लिया, तो फिर मामला क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। हम या तो अतीत में जाएंगे या हम भविष्य में जाएंगे, हम वर्तमान में नहीं रह पाएंगे। वर्तमान का मतलब क्या? परिस्थितिवश जो भी चीजें उपलब्ध है, उन सब चीजों की स्वीकार्यता। मेरे घर वाले बस मुझसे प्यार से ही बात करें। अरे घर वाले, प्यार की परिस्थितियां तो प्यार से बात कर लेंगे, गुस्से की परिस्थितियां तो गुस्से में बात करेंगे, अगर चिढ़ने की परिस्थितियां तो चिढ़ लेंगे, अगर दो चार थप्पड़ मारने की परिस्थिति तो मारपीट भी हो जाएगी भैया। वो परिस्थिति वाइज है। नहीं, ये ऐसे ही इनको करना चाहिए। इस चीज के साथ में जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट हमारा पैथोलॉजिक है। ये अटैचमेंट हमें वर्तमान से हटाता है, ये हमें वर्तमान में नहीं आने देता। तो हमें जीवन के किसी एक मोमेंट, किसी एक पल हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, उस मोमेंट के साथ में हमेशा हमें स्वस्थ ही रहना चाहिए, हमेशा इन्हीं नियमों के आधार पर चलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये जो होना चाहिए के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को चाहिए, जिन चीज़ों के साथ में मेरा अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट मुझे वर्तमान में नहीं रहने देता। तो मुझे जीवन के जो हॉलिस्टिक स्वीकार्यता, जीवन के जो हॉलिस्टिक कलर है, जो रंग है, जो परिस्थितियां, सिचुएशंस, उन सब सिचुएशंस के प्रति मेरे अंदर क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जो रिजिड जो अटैचमेंट है वो मेरा ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी आए, किसी एक रंग को ना पकड़े, हर रंग को हम स्वीकार करें, समझे, अंडरस्टैंड करें। अगर हम ये 5 चीजें अपनी जिंदगी में उतार लें तो दोस्तों हम हमेशा वर्तमान में रहेंगे। चाहे परिस्थितियां, सिचुएशंस, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित हो जाए, आप वर्तमान से कभी भी डिगोगे नहीं, कभी भी हटोगे नहीं। बस इतने से ये 5 तरीके हम अपना लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो पास्ट के अंदर कॉन्शियस का स्टक होना है, जो फ्यूचर के अंदर कॉन्शियस का स्टक होना, उन सब चीज़ों को हटाकर कैसे हम वर्तमान में आए, इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके, लर्न करके
जिसको आप अपने जीवन में उतार करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।